कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जिसका मन कैसा होता है? निर्मल होता है। किस प्रकार निर्मल? गंगा जी जैसा, पानी जैसा। गंगा जी को जल लाया कि नहीं लाया? हरिद्वार गया? हाँ, वो जल ऐसो है कि कभी खराब नहीं होवे। अपना घर में कितना ही दिन रखो कभी खराब नहीं होता हो। ऐसा मन होना चाहिए जो मन कभी खराब नहीं होवे। ज़्यादा धन दे के खराब नहीं होवे, ज़्यादा महंगी जमीन दे के खराब नहीं होवे। कतरो ही बड़ो बंगलो बन जाए पड़ोसी में तो भी मन खराब नहीं होगा। ऐसो अपना ही बढ़ना चाहिए, ऐसो मन खराब नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिससे गंगा नीर। कबीरा मन ऐसे भया जैसे गंगा जी का नीर। पानी बड़ा निर्मल होता गंगा जी का। और नदियों का पानी खराब हो सकता है, लेकिन गंगा जी का जल कभी खराब नहीं होता है। मैं भी लायो 1.5 साल पहला हरिद्वार से भरी के, अभी तक असो कसो रखियो, खराब ही नहीं हो। आपने भी पहचान करी होगा। तो वैसा मन जिसका हो जाता है, उसके पाछे पाछे हरी फिरे कि क्या गया मारा भगत, क्या गया, थोड़ा मिली लो मारा से। भगत भगवान के पाछे नहीं भगे, भगवान के पाछे भगे, पर ऐसो मन करनो पड़े हैं। जब हमारा मन ऐसा हो जाता है, राममय हो जाता है, तो भगवान को भी हमारे पीछे पीछे चलना पड़े। कई भक्तों की ऐसी कथा है। विठल विठल विठला, भक्तमाल में नामदेव। कई ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने परमात्मा की भक्ति के अलावा कुछ नहीं समझा। धन धान ऐश्वर्य, लेकिन माध्यम के बिना अपने आप कोई भगवान के पास नहीं जा सकता है। आपको ज्ञान देने वाला तो चाहिए ना। भगवान की पहचान कौन कराएगा? हीरे की पहचान कौन कराएगा? अब सोनो नकली का असली अपने का ही मालूम। उन्हें कह दियो कि सुनार ने कि असली है, वो तो 24 कैरेट को है, कहीं बोले अपने तो याद नहीं है। उन्हें कह दियो कि यो है देखो, या सील लगी है या मोर लगी है, यो पक्को बिल है, तो अपन विश्वास कर ला है। और पाछो बेचोगा तो इतना काट के पाछो तुम्हारा ले लांगा। तो ऐसे बताएगा कौन? अपने भगवान के भक्त बताएंगे, संत बताएंगे, गुरु बताएंगे कि भगवान को नाम कैसे लेना है, परमात्मा की भक्ति कैसे करनी है। ऐसे तो सगड़ा राम राम करे, कौन नहीं करे। चोर भी कहे भगवान तारे हाथ जोड़ूं, आज थोड़ो माल अच्छो मिल जाए तो तुम्हारे मंदिर में टाइल्स लगवाई दूंगा, ऐसो कहे। सब करे अपना अपना स्वार्थ के खातर, लेकिन बिना स्वार्थ के जो भगवान को नाम ले, वही भगवान को भक्त हुआ करे। नरसिंह मेहता ने कितना लुटा दिया भगवान के नाम। कथा आपने सुनी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा मुझे तो भगवान का रास प्रिय है, मुझे तो वही देखना है। और भक्ति रास किसने दिखाया? महादेव ने। श्रावण मास चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा से नरसिंह जी ने रास दिखाया। नरसिंह जी को भक्त की, गुरु की कृपा के बिना भगवान के दर्शन होना संभव नहीं है। इसीलिए हमारी अंगुली पकड़ने वाला चाहिए। भावना में भाव नहीं तो भाव बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। तो भाव होना चाहिए। वस्तु की कोई मूल्य नहीं होता, भाव में कीमत होती है। अपन बाजार में जावा अच्छी वस्तु लेके, अच्छी वस्तु अपने पास, अच्छी क्वालिटी का गेहूं है या सोयाबीन है, बाजार में गया भाव नहीं है, तो आदमी उदास होके आए कि देखो खर्चो ही पार नहीं पड़ियो, कहीं करा। और क्वालिटी अच्छी नहीं, भाव ऊंचा है, तो आदमी खुश होकर के आएगा, प्रसन्न होकर के आएगा कि आज मेरी तरफ से भोजन प्रसादी करो, होटल में जिमने चलो, तुम कहीं मिठाई ले लो, है। भाव में, ये सब भाव की कीमत है, वस्तु की कीमत नहीं है। जब साधारण वस्तु भाव से चलती है, तो ये तो भगवान की भक्ति बिना भाव के कैसे चलेगी? भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। बिना भाव और प्रेम के कुछ नहीं होने वाला है। परहित सरस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। सबको एक दृष्टि से देखो, कोई दीन दुखी आया, भूखा प्यासा आया हमारे द्वार पे, भगवान ने हमें देने लायक बनाया है। हमारे पास आया कहाँ से? भगवान ने दियो। ये जीवन भी भगवान ने दियो। हम कहाँ थे? ना पहले थे ना आगे रहेंगे। ये तो लीला भगवान ने बीच बीच में कहीं दिखाई दी, लेकिन पाछा गायब हो गया। तो सदा ऐसे रहना है। कैसे रहना है? कि एक छोटी सी कथा और सुना दूं, क्योंकि कथा में लेट हो रहा है तो मैं थोड़ी सी सुनाऊं। ज़्यादा सुनूंगा तो कहेगा कि कहाँ की कथा कहाँ ले आया तुम, है नहीं। तो एक सेठ जी था, बहुत पैसे वाले थे, बड़े बंगला वाला सेठ जी, खूब धन धान भंडार भरे थे उसके वहाँ। नई नई बहू आई घर में। बहू बड़ी संस्कारी थी, भक्तिवान थी, भगवान को चाहने वाली थी, धर्म पुण्य में बड़ा रुचि रखती थी। तो एक भिखारी उसके द्वार पे आया मांगने के लिए। मतलब सेठ कुछ नहीं देता था, कभी नहीं देता था सेठ। वो तो इस चिंता में रहता है कि और ज़्यादा होता तो मेरा परिवार सुखी हो जाता है, लेकिन धन से कभी कोई परिवार सुखी नहीं होता है। तो उस बहू ने कहा कि हम ही बासी खाते हैं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। बासी मतलब कल को आज खाए नरा मनक, गाय के नहीं दे रोटी के, बासी के खा जाएंगे। कहाँ आटा को खर्चो करो, आटो बचेगा अपने घर। ऐसा था सेठ जी, इतना कंजूस था। तो वो एक दिन सेठ जी ने सुन लिया कि बहू बासी कैसे खाते हैं, अपने रोज पकवान बना के खाते हैं, रोज गर्मा गर्म। तो बहू ने समझाया, बिठाया उनको, बोले ससुर जी बासी ऐसे खाते हैं कि पहले जन्म में हमने बहुत पुण्य किया, तब तो सब गाड़ी बंगला और सब भंडार भरे हुए हैं आपके पास। पहली था सो अब भैया, और अब सो आगे होई। अब तुम कह रहे हो भिखारियों को भगा रहे हो, मांगने वाले को भगा रहे हो, तो आगे के लिए तुम्हारा रास्ता बंद हो गया, आगे कुछ नहीं मिलेगा। तब सेठ जी ने विचार किया कि हाँ बहू बात तो सही कह रही है। तो कई करा के बोले कि सुबह चना बांटो, गला के चना बांट दिया करो। अब कोरा गला ने चना कोई खावे गई, उनके बघारना भी पड़े, थोड़ा नमक मिर्ची सब लगा डालना पड़े के। सेठ जी ने तो कोरा शाम के गला ही दिया चना और सवेरे बांटी दिया, तो लोग चके और फेंक दे भी। तो एक दिन बहू ने ऐसा भोजन बनाया जिस भोजन में ना नमक ना मिर्ची कुछ नहीं, ऐसा जैसा भी खिलाए चना ऐसा ही बनाई थी उनके भी। और सेठ जी ने जैसे एक कोड़ियो लियो मुंह में, और उनके तो गला में अटकी गयो। क्या बहू वो जल 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 थोड़ा दे, गला में अटकी गयो, कैसो कई भोजन बनाया तूने? बोले ये तो आपको दिखाने के लिए बनाया, लेकिन इसको भोजन को जीमो। दूसरा थाली जब सामने रखी तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। तो सेठ जी ने कहा बहू ऐसो क्यों करो हमारा साथ, पहला तूने ऐसो भोजन दियो और फिर बाद में अच्छो दियो। तो बोले ससुर जी बात ऐसी है कि आप जो है बाहर जो चने बंटवाते हो ना, जब आपके गले में एक कोलिया नहीं गया, अंदर पेट में अटक गया, तो उन लोगों को चना कैसे चाहता होगा? तो सेठ जी का खुलिया ज्ञान का नेत्र, बोलिया कि बहू अब मैं एक पहर तक मेरे पास जो है दीन दुखियों को जिसको जिसकी आवश्यकता होगी मैं उसको बांटता रहूँगा, कि भगवान ने दिया है। तो भगत की परीक्षा होती है। सेठ जी 4 द्वार पर देने लगे, चारों दिशाओं में द्वार बना दिए, और जो जिस द्वार से आएगा कपड़े की जरूरत पड़ेगी कपड़ा दूंगा, अन्न की जरूरत पड़ेगी अन्न दूंगा। और आदमी को चाहिए क्या? कपड़ा और रोटी तो चाहिए है। रुपया पैसा सोना चांदी के खवाए तो है नहीं, क्योंकि सिर्फ देख ही सकता हो, तो देखिए खुश हो जाओ। तो एक दिन भगवान स्वयं आ गए गरीब का रूप बना करके। भगवान ने सोचा कि इनकी परीक्षा तो कर लूं, देखा कितनो बड़ो भगत है यो। तो जब वो सेठ जी देते थे तो आंखें नीची करके देते थे, वो देखते नहीं थे कि कौन कितनी बार आया है।
तो भगवान चारों द्वार से मांगने लगे। मांगते मांगते थक गए, पोटला बड़ा हो गया, उठे नहीं, इतना बोझ हो गयो। तो भगवान ने कहा, चार द्वार पर देत हो, करके नीचे नेन, कहो कहाँ से सीखिया ऐसी विधि का देन। फिर सेठ ने क्या कहा, ईश्वर सबको देते हैं दिन रैन, वो रात दिन देते हैं, नाम हमारा लेते हैं ताते नीचे नैन। अरे भगवान ने दिया है, भगवान का है, और हम दे रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं कि सेठ दे रहा, सेठ दे रहा। सेठ कहाँ से दे रहा, भगवान ने दिया, भगवान की वस्तु है, और नाम हमारो ले रहे, इसे श्रम का मारे नीचा नैन कर दिया हमने। भक्त का भाव ऐसा होना चाहिए तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।